राई के सम भजन को मानत मेरु समान। थोड़ी सी सेवा सुग्रीव ने की। प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से साहेब सील निधान। माथे पर बैठा लिया प्रभु ने। थोड़ी सी सेवा, किसी के उपकार को नहीं भूलते। साम्राज्ञी के श्रीअंग पर पड़ा पवित्र वस्त्र था वो, जिसे द्रौपदी ने फाड़ कर वो थोड़ा सा जो वस्त्र का टुकड़ा बांध दिया था द्वारिकाधीश की उंगली पर रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए, वो बड़ा पवित्र वस्त्र था। पूजा का वस्त्र जैसे होता है ना, हमारे यहां पूजा का वस्त्र होता है। पूजा के समय सौभाग्यवती स्त्री जिसको ओढ़कर पूजा करती है, ऐसे भरतवंश की साम्राज्ञी, उसकी पूजा का वो पवित्र वस्त्र था। द्रौपदी ने बिल्कुल विचार नहीं किया। प्रेम विचार करने का समय नहीं देता। श्री कृष्ण को किंचित उस स्थिति में देखा, उसने तुरंत वो वस्त्र फाड़ा, बांध दिया। प्रभु मुस्कुराए भी और प्रभु के नेत्र भी सजल हुए। प्रभु ने कहा, इस उपकार का मैं ऋण भी चुकाऊंगा, इस उपकार का ऋण अवश्य चुकाऊंगा। और कैसे चुकाया? खैचत खैचत दो भुज था के, खैचत खैचत दो भुज था के, दुशासन गयो हरि रे, चीर बढ़ायो मुरारी, चीर बढ़ायो मुरारी रे, होन नदीनी उघार। कहने का तात्पर्य है कि प्रभु की स्मृति, प्रभु का यह गुण कैसा है, किसी के किए उपकार को, किसी के किए किंचित निवेदन को प्रभु भूलते नहीं। आप देखना कि आपके मेरे जीवन में है किसी अंश में ये गुण। किसी के कहे अपशब्द को व्यक्ति जीवन भर अपनी छाती से लगाए घूमता है, भूलता नहीं। किसी के किए अनेक अनेक उपकार भूल जाता है, उसका एक अवगुण देखकर। होता है कि नहीं? संसार ऐसा है कि नहीं? आप 99 काम करो, 100वां नहीं करो, और 99 सब समाप्त, कोई नहीं गिनेगा उसको। हम तुम सब ऐसे ही हैं, कोई नहीं गिनेगा उसको। अगर प्रभु याद ना रखें आपका मेरा थोड़ा सा भजन, थोड़ा सा भाव, भाई हमारी तो कोई गति नहीं। इस बात का विचार करना चाहिए। थोड़ा सा भाव हमारा, कैसे प्रभु स्मरण रखते हैं। साधारण वस्तु आप मंदिर में जाकर श्री जी को निवेदन करते हो, वो वस्तु कैसी भी हो, एक बार तो श्री जी स्वीकार करते ही हैं उसको। और मैं तो यहां एक बात और भी आपसे कहकर आगे बढ़ूंगा कि जो शांति चाहता हो अपने जीवन में, उसे तो इस गुण को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। कभी भी कोई भी आपको मिलेगा, उसमें भला भी होगा, उसमें बुरा भी होगा, अवश्य होगा। मुझ में भी है, आप में भी होगा। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि 2 अच्छी बात होगी, 8 बुरी बात होगी। और मैं कहता हूं कि जब व्यवहार करना तो 2 अच्छी बात देखना। इसका परिणाम क्या होगा? आपका मन शांत रहेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको 10 अच्छी बातों में 1 बुरी बात उनकी पकड़ में आ जाती है, और वो कहते हैं देखो हमारी कितनी पैनी दृष्टि है। पढ़ लिख लिए, किसके लिए पढ़ लिख रहे हैं? केवल दूसरे का दोष निकालने के लिए। किस लिए पढ़े? केवल दूसरे के सिद्धांत का खंडन करने के लिए। अनुभवी जन कहते हैं, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय।
खलस्य साधो विपरीतमे तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। उनको दोष ही देखना है, पर ये साधु का गुण नहीं है। वो तो कह रहे सार सार को गई रहे, थोथा दे उड़ाए। आपके जीवन में सुख शांति आ जाए अगर आप ये काम करना सीख जाओ। आप आपकी दृष्टि ऐसी कर लो कि भाई जो अच्छी बात है वो आपकी दृष्टि में आ जाए। हाँ, अगर आप ये कह रहे हो भाई अब हमको तो ऐसा व्यक्ति मिला उसमें कोई अच्छी बात है ही नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हमको तो ऐसा व्यक्ति मिला जिसमें कोई अच्छी बात है नहीं, फिर ऐसा व्यक्ति तो कबीर कहते कौन है। जैसे द्रोणाचार्य ने भेजा ना महाराज युधिष्ठिर को भी, दुर्योधन को भी। युधिष्ठिर जी से कहा आप एक बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ, दुर्योधन से कहा तुम एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ लाओ, दोनों ही खाली हाथ आ गए। उन्होंने कहा भाई मुझे कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला, दुर्योधन कह रहा है मुझे कोई अच्छा नहीं मिला, मुझे कोई अच्छा व्यक्ति मिला ही नहीं। तो फिर देखना कुछ कुछ वैसे ही हो, आप वही व्यक्तित्व है फिर आपका, अगर आपको कोई अच्छा व्यक्ति मिल ही नहीं रहा है तो। मैं पीछे मुड़कर देखूं, अपना जीवन देखूं, तो मुझे लगता है भाई भले ही भले लोग मिलते रहे तभी तो यहां तक आ गए। आज भी आप सब भले लोग हैं, पास में बैठे हैं, सुन रहे हैं, सब भले भले लोग ही मिले। और कोई अगर किसी अन्य प्रकार से आ भी गया तो भाई कोई ना कोई पाठ ही पढ़ा कर गया, वो हमको कोई ना कोई पाठ ही सिखा कर गया, जीवन में काम आया, उसका पढ़ाया हुआ पाठ आज तक काम आ रहा है। और यहां तो भगवान के दिव्य गुण की बात हो रही है, बोले प्रभु का स्वभाव तो ऐसा है। चुल्लू भर जल अगर कोई उनको भाव से निवेदन करे तो भूलेंगे नहीं वो। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि वो आपको कब लौटाएंगे, वो आपको कब लौटाएंगे जब आपको उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी, समय आने पर। द्रौपदी ने उस वस्त्र को चीर कर उंगली पर वो जो पट्टी बांधी, प्रभु चाहते तो उसी समय अपना पीतांबर प्रसादी दे देते, ले तुमने अपना वस्त्र हमको दे दिया, हम भी तुमको प्रसाद दे देते। ना, उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा, उस समय तो मौन सजल नेत्रों से द्रौपदी का वो भाव स्वीकार कर लिया। समय आया जब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। तो ऐसे उपकार करके ना धीरज धरना। कुछ दिन पहले भी मैंने आपको कहा था, उपकार करना किसी पर, किसी की सेवा, किसी का सहयोग करना, ये मत देखना कि इसने बदले में हमको क्या दिया, इसने बदले में हमारे लिए क्या दिया। कोई देख रहा है भाई। चीटी के पगनू पुरबाजे तो भी साहिब सुनता। कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, उसकी दृष्टि से कभी कोई नहीं बचता, उसकी दृष्टि से कोई नहीं बचता। अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। और फिर किसी ने किंचित उपकार किया हो तो मैं कह रहा हूं उसके प्रति तो सदा ही कृतज्ञ रहना चाहिए। ये तो सत्पुरुष का लक्षण है। थोड़ा भी किसी ने उपकार किया है उसके प्रति कृतज्ञ रहिए। और मैं तो यहां तक कहूंगा भाई, जब आपको आवश्यकता थी, किसी ने आपकी सेवा की, आपका सहयोग किया, फिर कुछ काल के बाद आप हो गए बड़े आदमी और आपने उसका 10 गुना भी उसको लौटा दिया, लेकिन आप उसके उपकार का ऋण चुका नहीं सकते। उसने समय पर आपकी सहायता की थी। जब आप भूखे थे उस समय जिसने आपको भोजन दिया, उसके बाद आपने बना लिए 56 भोग, वो 56 भोग लौटा कर भी आप वो सूखी 2 रोटी आप उसका ऋण नहीं चुका सकते। उसने समय पर आपकी सहायता की है। जिनकी वाणी का मैं कभी कभी यहां पर निवेदन करता हूं, ब्रह्मर्षि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज, जब वो आत्मानुसंधान में, प्रभु की खोज में बन बन डोल रहे थे, एक ही ललक लगी थी कब प्रभु का दर्शन हो, कैसे कैसे प्रभु का दर्शन हो। तो अपने जीवन की घटना वो सुनाया करते थे कि एक बार चलते चलते शरीर इतना क्लांत हो गया, इतना श्रमित हो गया कि 2 पग भी आगे बढ़ाने की मेरी हिम्मत नहीं रही। मैं निढाल होकर गिर पड़ा। 2 दिन से कुछ खाया नहीं था, भूखा प्यासा, शरीर बिल्कुल अशक्त हो गया। बोले तब एक गडरिया, गाय भैंस चराने वाला एक गडरिया, बोले उसके पास 2 दिन की सूखी रोटी थी और थोड़ा सा गुड़ था। बोले उसने थोड़ी सी चाय उबालकर थोड़ा सा गुड़ उसमें डाला और वो 2 सूखी रोटी उसने मुझे खिलाई। और उसके बाद वो विश्वविख्यात संत हुए,
ईश्वर का दर्शन करके सहस्रों सहस्रों जीवों को राम नाम की नौका में बिठाकर प्रभु के धाम तक पहुंचाया। आज तक उनके चिंतन की धारा हम जैसे कितने लोगों का कल्याण कर रही है। वो बार बार ये बात कहा करते थे, बोले भाई मैं किसी का भी ऋण चुका सकता हूं, लेकिन वो जो 2 सूखी रोटी उस गडरिये ने मुझे पवाई थी ना, उसका ऋण मैं नहीं चुका सकता। उसके जैसा स्वाद भी मुझे कभी नहीं मिला। जो स्वाद मुझे वो 2 दिन की सूखी रोटी में मिला, वैसा स्वाद भी कभी नहीं मिला, और बोले उसका ऋण भी कभी नहीं चुका सकता। हनुमान जी आए, अत्यंत विपत्ति के समय में हनुमान जी ने सेवा की है, तब कह रहे हैं प्रभु प्रति उपकार करऊं का तोरा। देखो, अपने पुत्र के लिए कोई कन्या ढूंढता है तो खाली रूप ही देखता है कि गुण भी देखता है? पहले तो गुण ही देखा जाता था, अब आज तो चलो क्या ही बात करें, पर पहले गुण देखा जाता था। भाई कन्या में कुछ गुण है कि नहीं, घर संभालेगी कि नहीं, ये जो परिवार है इसको संभालेगी, कुछ सभ्यता कुछ संस्कृति है उसके जीवन में, कोई सदाचार है, ये सब देखा जाता था। ऐसे भाई प्रभु से संबंध करना है, प्रभु से आपका मेरा संबंध होना है, कुछ गुण होंगे तो प्रभु से संबंध होगा। ये जो सब गुणों की चर्चा हो रही है ना, इसीलिए भाई थोड़े थोड़े ये गुण हमारे जीवन में आए, हम लाने का प्रयास करें। महाप्रभु ने कहा कृष्ण गुण संचु, किस लिए? भाई प्रभु से संबंध करना है। सफलता तो जीवात्मा की परमात्मा से संबंध होने में ही है ना, प्रभु से संबंध हो। कुछ गुण तो आए हमारे जीवन में, क्या मुख लेकर विनती करेंगे, क्या मुख लेकर प्रभु के सन्मुख जाएंगे? इसलिए इस प्रसंग की चर्चा करते हुए आरंभ में मैंने कहा था, बातें तो ये आपको सुनने में छोटी छोटी लगेंगी, आपको लगेगा कि हाँ ये सब तो हम पहले से जानते हैं, बातें तो छोटी छोटी हैं, लेकिन बड़ा परिवर्तन ये जीवन में लेकर आती हैं। सुखी होता है मन, शांत होता है मन, पवित्र होता है मन, निर्मल होता है मन, इन सद्गुणों का आधान करके, इनको जीवन में धारण करके, इनका निधिध्यासन करके। इसलिए आरंभ में ही मैंने कहा था, देखना कि कौन सा गुण कितने अंश में हम ला सकते हैं अपने जीवन में, याद बनी रहे, इन गुणों का चिंतन होता रहे। पृथ्वी क्यों कर रही है इन गुणों का कीर्तन? क्या इतने ही गुण हैं भगवान में? अरे भगवान में तो अनंत अनंत गुण हैं, पर इतने गुण आपके मेरे जीवन में आ सकते हैं, थोड़े घने इतने गुण आपके मेरे जीवन में आ सकते हैं। इसलिए भगवान वेदव्यास ने इन गुणों पर प्रकाश डाला। तो स्मृति, किसी के उपकार को ना भूलना, किसी ने जो आपकी सेवा की है, किसी ने जो आपका सहयोग किया है, उसको नहीं भूलना। शास्त्र में तो यहां तक लिखा है कि ईश्वर को केवल एक ही प्रकार का जीव अप्रिय है, कितना भी पापी हो भगवान स्वीकार करते हैं, पर अगर कोई कृतघ्न हो तो भगवान उसकी ओर नहीं देखते। अगर कोई कृतघ्न है, किसी के उपकार को ही भूल जाता है, फिर उसकी ओर भगवान नहीं देखते। और आज देखो, यही तो देखने में आता है, स्वार्थ से भरा संसार है, अपने स्वार्थ की सिद्धि हुई नहीं और बस सब भूले नहीं। अरे और तो क्या कहें, चेला गुरु के उपकार को भूल जाता है। जिस गुरु ने सद्मार्ग दिया, जिस गुरु ने प्रभु का नाम सुनाया, जिस गुरु ने इस मार्ग पर चलना सिखाया, उसके उपकार को भूल जाता है, उसी के स्थान पर उसका भी गुरु बन के बैठना चाहता है। ये फिर सत्पुरुष का आचरण नहीं है। ये मैं तो कह रहा हूं, एक गिलास जल भी किसी ने दिया है, उसको भी नहीं भूलना है, और फिर गुरु ने तो सर्वस्व दिया है। इसीलिए संत कह रहे हैं, उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पा, रोम रोम कृतज्ञ है, करे सुधन्य पुकार। और फिर अगला गुण है स्वातंत्र्यम, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता माने, बोलो बोलो, स्वतंत्रता तो सब जानते हो। आज के व्यक्ति की स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है? कोई रोक नहीं हो, कोई टोक नहीं हो, कोई हमको रोके नहीं, कोई टोके नहीं, जहां हमारा मन करे वहां हम जाएं, पंख होते तो उड़ जाती मैं, ऐसा है ना। कोई कुछ कहे नहीं, गुरुजन सिर पर हो नहीं,
ना कोई शास्त्र की आज्ञा हो, ना कुछ हो, इसी को कहते हैं स्वतंत्रता। आज जैसे देश में क्या है, बोले क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यही स्वतंत्रता है। जिसके लिए जो मुंह में आए बकते चलिए, यही स्वतंत्रता है। जो मन में आए सो कहिए, ना कोई शास्त्र की बात है, ना शास्त्र का कोई सिद्धांत है, मन माना जो मन में आए कहते चलिए, यही स्वतंत्रता है। कोई कुछ भी किसी को भी कह सकता है, क्यों? यही हमारे यहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। टेलीविजन के माध्यम से करो वेदों का अपमान, करो शास्त्रों का अपमान, दो देवी देवताओं को गालियां, भगवान के अस्तित्व पर लगाओ प्रश्न चिन्ह अपनी मनमानी बात करके, यही स्वतंत्रता है। आज तो इसी का यही अर्थ है स्वतंत्रता का। नहीं, पर यहां उस स्वतंत्रता की बात नहीं हो रही। भगवान का जो गुण है स्वातंत्र्यम, इसका अर्थ है अन्यानपेक्षत्वम, जिसको किसी दूसरे की अपेक्षा ना हो वो स्वतंत्र है। इसलिए कोई भूल में ना रहे कि हम स्वतंत्र हैं। कोई स्वतंत्र नहीं है, यहां सब बंधे हैं किसी ना किसी कामना से, किसी ना किसी वासना से, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी स्थान से, किसी पद से, सब बंधा है, कोई स्वतंत्र नहीं है। और मैं भारत की बात करूं तो मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में कि एक प्रकार से तो भारत आजाद हो गया, पर वैचारिक रूप से तो भारत आज भी कहीं कहीं परतंत्री है। 2-4 साल 5 साल पहले की बात होगी, मैं मुंबई गया, कोई मुझे अपने घर लेकर जा रहा था। जब उनके घर पहुंचने लगे, वो एक स्थान, मैं तो यहां से उसका नाम भी नहीं लूंगा, तो मुझे कह रहे हैं कि ये देखिए यहां से देखिए, आपको लगेगा कि आप अमेरिका में रह रहे हैं। देखिए आपको लगेगा जैसे आप अमेरिका में रह रहे हैं। मैंने कहा ये देखो, ये भारतवासी हैं, रह भारत में रहे हैं, भारत का खा रहे हैं, भारत का पी रहे हैं, कीर्तन अमेरिका का कर रहे हैं। इनको गर्व इसी बात का है कि देखो हमारा भारत अमेरिका की तरह लगता है। माने श्रेष्ठ बुद्धि तो आपकी अमेरिका के ही प्रति है ना। आप श्रेष्ठ तो अमेरिका को ही मान रहे हैं ना, क्योंकि आपका भारत अमेरिका के जैसा लग रहा है। लानत है ऐसी सोच पर, और लानत है ऐसी स्वतंत्रता पर भी, अगर इसको आप स्वतंत्रता कहते हो तो। किसी भी देश की संस्कृति का एक बाहरी कलेवर होता है। पहले भी शायद मैंने आपको संकेत किया था, बोलचाल, खानपान और वेशभूषा, 3 बातें, बोलचाल, खानपान और वेशभूषा, ये किसी भी देश की संस्कृति का बाहरी कलेवर होता है, और फिर उसका एक प्राण तत्व होता है। अब भारत की जो संस्कृति है उसका प्राण तत्व क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये भारतीय संस्कृति का प्राण तत्व है। कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, ये अक्षुण्ण है। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लेकिन जो इसका बाहरी कलेवर है ना, यहां का खान पान, यहां की बोलचाल, यहां की वेशभूषा, वो देखो कैसे छिन्न भिन्न हो गया है। इसीलिए थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था, भाई झंडा डंडा उठाने से धर्म संस्कृति की रक्षा नहीं होती, संस्था बनाने से, नेता बन जाने से धर्म संस्कृति की रक्षा नहीं होती। संस्कृति तो एक जीवंत चेतना है, वो तो आपके मेरे जीवन में उसका दर्शन होना चाहिए। आज भारत आकर कोई भारतीय संस्कृति का दर्शन करना चाहे, उसको म्यूजियम में जाना पड़ेगा। किसी म्यूजियम में भले सुरक्षित पड़ी हो संस्कृति, और कहां दर्शन हो रहा है? बोलचाल में भारतीय भाषा नहीं है। बड़ी विनम्रता से मैं ये बात कह रहा हूं, आज भी भारत के न्यायालय में जो भी वाद विवाद आदि होता है, सब अंग्रेजी में ही तो होता है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज में जितना व्यवहार हो रहा है, सब अंग्रेजी में ही तो हो रहा है। बोलचाल में भारतीयता नहीं है, खान पान में भारतीयता नहीं है, खान पान में भारतीयता नहीं है। दिवाली पर टीवी पर एडवर्टीजमेंट आती है कैडबरीज की, थोड़ा सा मीठा हो जाए, ले तुम हमको मीठा खाना सिखा रहे हो। भारत में जैसी समृद्धि है खान पान में, सारे विश्व में कहां पर मिलेगी? खान पान में कहां रह गई संस्कृति? बोलचाल में कहां रह गई संस्कृति? और वेशभूषा का तो पूछिए ही मत, उसकी तो जैसी दुर्गति हुई है, भगवान ही बचाए। वेशभूषा की जैसी दुर्गति हुई है। मैं तो कल सोच रहा था, अब आज प्रसंग आ ही गया, मैं तो कल सोच रहा था कि भाई पैंट कमीज वालों को भीतर नहीं बैठने दूंगा मैं। माताएं बहनें भी सात्विक पवित्र वेशभूषा धारण करके यहां पर आए, क्योंकि जब ये चिंतन आरंभ किया था, मैंने कहा था भाई ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है। मैं इसी भाव से यहां पर आता हूं कि यज्ञ में आहुति डालने के लिए जा रहा हूं। आप लोगों की वेशभूषा भी सात्विक हो, पवित्र हो,
और धोती कुर्ता नहीं पहन सको, धोती कुर्ता आप लोग नहीं पहन सको तो कुर्ता पजामा ही पहन लो, और पैंट कमीज वालों को मैं भीतर नहीं बैठने दूंगा, बाहर बैठाऊंगा। हाँ भाई, जहां तक हमारी पहुंच, हमारी सामर्थ्य है, वहां तक तो हम अपना काम करेंगे, करना भी चाहिए। आप इसको यहां की यूनिफॉर्म समझ लो, पर आप देखना मन चित्त की वृत्ति पर इसका प्रभाव पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है। यही देखकर तो मैं कह रहा हूं कि वैचारिक रूप से हम अभी तक परतंत्र हैं, अभी तक। और जिसको आप स्वतंत्रता समझ रहे हो वो स्वतंत्रता नहीं, वो तो उच्छृंखलता है। जैसे कोई उच्छृंखल हो जाता है ना, बिना रोक टोक के कोई उच्छृंखल हो गया, ये तो उच्छृंखलता है। और यहां स्वतंत्रता का जो वास्तविक अर्थ कहा गया है, अन्यान अपेक्षत्वम, जिसको किसी की अपेक्षा ना हो, जो अपने आप में पूर्ण हो। और आप देखो, हैं हम अपने आप में पूर्ण, हमको नहीं है किसी की अपेक्षा। मैं आज लाख कह दूं भाई हम तो सब छोड़ दिया, हमको किसी की अपेक्षा नहीं है, कैसे नहीं है भाई? 10 लोग काम करते हैं तब सत्संग का काम पूरा होता है। छोटे से काम से लेकर बड़े काम तक सबकी आवश्यकता तो है, किसकी अपेक्षा नहीं है? सभी की अपेक्षा है हमको। तो इसलिए कोई स्वतंत्र नहीं है भाई, स्वतंत्र केवल ईश्वर है, केवल प्रभु स्वतंत्र है। वो अपनी कृपा से किसी को कर दे तो बात दूसरी है, नहीं तो काल के, कर्म के, प्रारब्ध के बंधन में बंधा हुआ ये जीव है, कोई स्वतंत्र नहीं है। कागज पर लिख देने से कोई स्वतंत्र नहीं होता है। अच्छा हुआ आज ये बात आ गई, मैं बहुत बार इस बात का चिंतन किया करता था। क्या क्या स्कूल में पढ़ाया जाता है? वेद वेदांग की तो बात ही भूल जाओ। और यहां से तो मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक अपनी बात कह सकता हूं ना। ध्यान रखना, भारत में भारतीयता तभी लौट सकती है जब भारत की शिक्षा पद्धति बदलेगी, नहीं तो भारत में भारतीयता नहीं लौटेगी। जब यहां की शिक्षा पद्धति बदलेगी, जब शास्त्रों को प्रमाण माना जाएगा, जब शास्त्र के वचन के प्रति आदर का भाव जगाया जाएगा। तो स्वातंत्र्य हम समझ गए। स्वतंत्र कौन है? जिसको किसी की अपेक्षा नहीं है। और फिर है कौशलम। कौशल अर्थात निपुणता। कोई भी कार्य है उसमें कोई दोष हो ही नहीं। अब देखो, ये गुण भी है यहां किसी में, हम में हो सकता है नहीं। ये गुण भी केवल भगवान में ही है। वो कुछ भी करे उसमें कोई त्रुटि, कोई दोष होता ही नहीं। अटल राम का काम। आपके मेरे शब्दों में कहें तो वो जो करेंगे भला ही होगा, अच्छा ही होगा, मंगल ही होगा, उससे शुभ कल्याण का ही विस्तार होगा। स्वातंत्र्यम कौशलम कांतिर। फिर कांति तो आप समझते हैं। प्रभु के रूप में, प्रभु के श्रीअंग में एक सर्व विलक्षण दीप्ति है। दीप्ति, उजास, प्रकाश। भगवान का जो श्रीअंग है वो रूप का भी, रस का भी, प्रकाश का भी पुंज है। सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद घन विग्रह श्री कृष्ण, उसमें कांति है। इसलिए संत कहते हैं प्रभु के रूप का ध्यान करते करते क्या होता है? मन का अंधकार दूर होता है। गोपियां छिपा छिपा कर रखती हैं माखन, द्वार बंद करके, झरोखे ढक कर रखती हैं, अंधकार में रखती है माखन। मैया कहती है भैया ये इतना ही नटखट है तो तुम छिपा लिया करो अपना माखन। गोपी कहती है मैया खूब छिपाती हैं, पर जैसे ही ये उस कक्ष में प्रवेश करता है उस कक्ष में प्रकाश हो जाता है। तेरे नीलमणि के अंगों में ऐसी कांति है, तेरे नीलमणि के श्रीअंग में ऐसी कांति है कि जहां प्रवेश करता है वहीं पर प्रकाश हो जाता है। और मुझे लगता है भाई ऐसे हमारे मन में भी तो जन्म जन्म का अंधेरा है ना। आप कराओ श्री कृष्ण को प्रवेश, मन में भी प्रकाश हो जाएगा। कराइए श्री कृष्ण को प्रवेश मन में, और मन में प्रवेश कराने की विधि श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवांजन संप्रयुक्तम्। भगवान ने कहा जैसे जैसे
कोई सुनता है मेरी कथा, यथा यथात्वा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा, जैसे जैसे कोई मेरी पुण्य कीर्ति का श्रवण करता है, अरे उसके अंतःकरण का मार्जन होता है उन शब्दों से। मैं बार बार आपसे कहता हूं ना, किसी शब्द में सकारात्मक ऊर्जा होती है, किसी शब्द में नकारात्मक ऊर्जा होती है। भगवान की कथा के जो शब्द हैं, इसमें भगवदीय ऊर्जा है, धो देते हैं मन को। इसलिए रैदास कह रहे हैं, कहें कथा और अर्थ विचारें, इतने से ही आप तरें औरन को तारें, आप तरें औरन को तारें। और फिर नाम जप का प्रसाद क्या है? प्रभु के रूप का स्फुरण ही नाम जप का वास्तविक प्रसाद है। नाम जपते जपते पहले अंतःकरण शुद्ध होगा। पहले नाम क्या करेगा? पहले मन के मल को धोएगा। नाम जपते जपते पहले मन का मैल छूटेगा। वो जो दर्पण पर धूल जम गई है, पहले पहले वो स्वच्छ करेगा नाम। और फिर भगवान ने कहा, तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मं, जैसे जैसे वो मन का दर्पण उजला होता जाएगा, आप देखोगे लाली मेरे लाल की जित देखूं तितला, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। अलख डाल पे मुनिया बैठी पी ज्ञान की बूटी, अलख डाल पे मुनिया बैठी पी ज्ञान की बूटी। सब संतन मिल ज्ञान बताया, सब संतन मिल ज्ञान बताया, हरि नाम ले छूटी मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। अलख डाल पे मुनिया बैठी पी ज्ञान की बूटी, अलख डाल पे मुनिया बैठी पी ज्ञान की बूटी, अलख डाल पे मुनिया बैठी पी ज्ञान की बूटी, अलख डाल पे मुनिया बैठी पी ज्ञान की बूटी। सब संतन मिल ज्ञान बताया, सब संतन मिल ज्ञान बताया, हरि नाम ले छूटी मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। कहत कबीर सुनो भाई साधो मुनिया की गति न्यारी, कहत कबीर सुनो भाई साधो मुनिया की गति न्यारी, कहत कबीर सुनो भाई साधो मुनिया की गति न्यारी, कहत कबीर सुनो भाई साधो मुनिया की गति न्यारी। जो मुनिया को लखे लखावे, जो मुनिया को लखे लखावे, जो मुनिया को लखे लखावे, आवागमन निवारी मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। सतगुरु है व्यापारी तेरा साहेब है व्यापारी, सतगुरु है व्यापारी तेरा साहेब है व्यापारी। पिछली बार किसी माता ने प्रश्न किया था, बोले यहाँ सतगुरु को व्यापारी क्यों कहा है? व्यापारी नहीं है, बेपारी, बेपार जिसका कोई पार ना हो, व्यापारी नहीं है, ये शब्द बेपारी है। सतगुरु है व्यापारी तेरा साहेब है व्यापारी, 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 सतगुरु है व्यापारी तेरा साहेब है व्यापारी।
हरी, मुनिया पिंजरे वाली ना, 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 मुनिया पिंजरे वाली ना। मुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना। तो ये जो स्वतंत्रता है ना, ये कभी आएगी तो ऐसे आ सकती है। सब संतन मिल ज्ञान बताया, हरि नाम ले छूटी, मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। कभी आपसे कई बार कहता हूं, भाई आपके हाथ बंधे हैं, किसको कहोगे खोल दो? जिसके खुले होंगे वही तो खोलेगा। तो ऐसे खुले हाथ या तो भगवान के हैं, या भगवान ने जिनके खोले हैं। भजवे को दोई सुघर, कै हरि दास। स्वतंत्रता का अर्थ, वास्तविक अर्थ क्या है? कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मुनिया की गति न्यारी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मुनिया की गति न्यारी। जो मुनिया को लखे लखावे, जो मुनिया को लखे लखावे, इसने अपने आत्म स्वरूप को जान लिया। मैं कौन? प्रिया जी की किंकरी, प्रिया जी की सहचरी। जो मुनिया को लखे लखावे, आवागमन निवारी, मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली। प्रभु कह रहे तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्म। फिर प्रभु के रूप का प्रकाश होता है भीतर, और जब प्रभु के रूप का प्रकाश होता है, ध्रुवदास जी ने कहा है, बड़ा सुंदर सिद्धांत कहा है, रूप सिंधु में पैठ ध्रुव, जो मन सकहीं संभाल। रूप रतन तब कर परे, विषया विष दे डार। और ऐसे तो भाई अनेक अनेक सिद्धांत इस विषय में है, पर मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये कहता हूं कि भाई मन की विषय वासना को छुड़ाने वाला है ही प्रभु का रूप, श्री कृष्ण का रूप ही है। क्योंकि ये तो सर्वसम्मत सिद्धांत है ना, सबको मानना चाहिए। काम को परास्त करने वाले श्री कृष्ण ही तो हैं। श्री कृष्ण का रूप ही कामना को सदा सदा के लिए निर्मूल कर सकता है। मन की कामना नष्ट होगी श्री कृष्ण के रूप से होगी। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु से, कृष्ण कल्प तरु से। वह कांति प्रभु के श्री अंगों में एक विलक्षण दीप्ति है, प्रकाश। मोह अंधकार दूर करने की सामर्थ्य प्रभु के रूप में है। वो जो रूप जन्य जो दीप्ति है, वो मोह अंधकार दूर करती है। अरे ये अंधकार तो दूर करती ही है। कह रहे जब जनक जी ने देखा श्री रघुनाथ जी को, श्री लखनलाल जी को, अब वो तो क्या है ना, सदा ब्रह्मानंद में स्थित हैं। पर जब जनक जी ने दर्शन किया, प्रभु का जब दर्शन किया, तो ब्रह्मानंद फीका हो गया। वो ब्रह्मानंद फीका लगने लगा प्रभु के रूप के सन्मुख। और संपूर्ण माधुर्य का प्रकाश तो प्रभु ने यही ब्रज में आकर ही किया है ना। अपने संपूर्ण माधुर्य का प्रकाश कर दिया भगवान ने। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम। और ये बड़ा विलक्षण सिद्धांत, संतों ने बहुत गाया इसको, बहुत गाया इसको। ये अनेक अनेक संतों के जीवन का अनुभव है। नाम जपिए जपिए जपते रहिए, रट रसना दिन रैन, धीरे धीरे मन का मैल धुल जाएगा, अवश्य धुल जाएगा। नाम की कृपा से ये अवश्य होगा, होगा ही होगा। और जैसे ही मन का दर्पण स्वच्छ होगा, प्रभु को कहीं से आना थोड़ी है, प्रभु तो है ही, बैठे ही हैं, रूप झलकने लगेगा।
और जैसे ही प्रभु के रूप की वो छवि छटा, उसका किंचित अणु मात्र भी, सीकर मात्र वो रस जिसको प्राप्त होता है। आप देखो, नारद जी ने पहले मन में एक क्षण के लिए नारायण की उस दिव्य छवि का ही तो दर्शन किया, फिर पगला गए, बौरा गए। फिर तो भाई उसी को ही प्राप्त करना है। एक और बात आपको बताऊं, ये जो लगन लगती है ना, ये जो लगन लगती है, ये ऐसे ही कहीं ना कहीं कभी एक झलक मिलती है, तभी लगन लगती है। जाहि लागी लगन घनश्याम की। और जहां जिस भूमि पर हम बैठे हैं ना, इस धाम की तो महिमा ही यही है। यहां तो आते जाते वृंदावन बिहारी पता नहीं कब किसको अपना अनुभव करा देते हैं। तभी कहा है संतों ने, ब्रज के संत कहते हैं ना, वृंदावन धाम अपार और रटेजा राधे राधे। यहां तो ऐसे ही आते जाते कब वृंदावन बिहारी अपना अनुभव करा दे पता नहीं। उसी एक झलक के प्रसाद के लिए ही तो संत कह रहे हैं, महल राधिका का बुहारा करेंगे, यूं ही आते जाते निहारा करें। चीत स्वामी कहते हैं, अहो विधना तो अचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजे यही ब्रज बसिबो, अहीर की जाति समीप नंद घर, अहीर की जाति समीप नंद घर, घड़ी घड़ी श्याम मुख हेर हेर हंसी। क्यों मांगा संतों ने? बस वृंदावन धाम दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहते, बस वृंदावन धाम दे दीजिए। क्योंकि धाम की कृपा से यहां सहज में ही युगल के रूप का अनुभव होता है, झलक मिल जाती है कोई। आप दर्शन करते होगे राधा वल्लभ लाल के, आप दर्शन करते हो किसी दिन पता नहीं आपको वो कौन सी झलक दिखा देंगे, नेत्र चला देंगे, थोड़ा सा मुस्कुरा देंगे, और बस इतने में तो कार्य हो जाता है। फिर तो लगन लग जाती है, तो कांति ही। तो आज तो भाई चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आज का भाव श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं, महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को